हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर मैथ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने केले थ्योरम का प्रूफ कर लिया बड़ी ही आसान तरीकों से। ओके, तो उसी तरीके से एक और थ्योरम मेरे पास आती है जिसका मैं प्रूफ करूंगा और उसके बाद आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आज कितनी तारीख है 14, फिर 3-4 दिन बाद 2-3 दिन बाद से मिनिमम 3 डेज, आफ्टर 3 डेज आई विल स्टार्ट आपकी यूनिट 4 जो है रिंग थ्योरी। या तो आप लोग मैसेज करके बताइए रिंग थ्योरी से पहले अगर चाहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करवाना तो वो भी मैं कर सकता हूँ, या तो कहिए रिंग थ्योरी में स्टार्ट कर दूँ, यूनिट 4 फिनिश कर दूँ, 8 से 10 दिन में लगेगा, उसके बाद मैं ये करूँ। जैसे आप लोग बताएंगे वैसे मैं कर सकता हूँ। ओके ना, हमारे पास एक थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बहुत पूछा जाता है, ये भी है ना। ये सब थ्योरम्स फेवरेट हैं लखनऊ वालों की, ये समझ लीजिए। एलयू वालों के लिए ये सब फेवरेट है। ओके नो, ये क्या कहता है, जैसे हमारे पास G1 कोई ग्रुप है, एक G2 कोई ग्रुप है, तो कह रहा है आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन कर दो। कैसे डिफाइन करोगे, लाइक G1 का ऑपरेशन *1 है, G2 का ऑपरेशन *2 है, वी कैन डिफाइन स्मॉल G1 स्मॉल G2 का हमारे पास आएगा टपल। नाउ जहां पे G1 बिलोंग करेगा कैपिटल G1 में, स्मॉल G2 बिलोंग करेगा कैपिटल G2 में, एक सेट बनाया है। ठीक है, अब इस सेट को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको इन शॉर्ट बोलेंगे EDP। ओके, इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे, EDP। तो हमारा टास्क ये रहेगा कि इसको हम दिखाएं ग्रुप। अब देखो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले EDP के बारे में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में EDP का प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि जो है कहाँ गया क्वेश्चन भाई साहब, हाँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 2013 में और 17 में पूछा था, है ना। इसको कर लेते हैं कि Z2 क्रॉस Z4 के एलिमेंट कितने होंगे, किस टाइप से देखेंगे एलिमेंट। तो इस टाइप से कोई भी ग्रुप अगर डिफाइन है तो उसको मैं क्या करूंगा, इसका ऑर्डर सबसे पहले लिखूंगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z4, ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस ऑर्डर ऑफ Z4। ओके, अब Z2 Z4 को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 4, तो ओवरऑल टोटल ऑर्डर इसका क्या हो गया, 8 हो गया। वेरी गुड। नाउ अब हमको पता है ये जो Z2 है, Z2 ऐसे होता है ना, Z2 एडिशन मॉडुलो 2 पे डिफाइन होता है और Z4 हमारा एडिशन मॉडुलो 4 पे डिफाइन होता है, ध्यान देना। नाउ यहाँ पे आ जाओ, Z2 के अंदर हमारे पास 0 1 एलिमेंट होता है और Z4 के अंदर हमारे पास एलिमेंट होता है 0 1 2 3, ये भी बात आपको पता है। तो हम कैसे एलिमेंट इसके लिखेंगे, Z2 क्रॉस Z4, ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 की प्रोडक्ट 0 में 0,0 आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो टप्पल आ रहे हैं G1, G2, है ना, जहाँ पे 0 Z2 का है और ये वाला 0 हमारा Z4 का है। कमा 0 का 1 से कर दो, फिर 0 का 2 से कर दो, फिर 0 का 3 से कर दो, 3 एलिमेंट आ गए। नाउ 1 का फिर 0 से करेंगे, फिर 1 का 2 से करेंगे, फिर 1 का 1 से करेंगे, फिर 1 का 3 से करेंगे। अब ध्यान दो, ये हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 8, क्योंकि हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या निकाला, 8। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट वो कितने होने वाले हैं, 8, और 8 एलिमेंट हमको मिल गए। तो ये हमारे पास एलिमेंट का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन कि Z2 क्रॉस Z4 के जो एलिमेंट आएंगे वो कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। क्लियर और नॉट। नाउ अगर पूछा जाए कि ये ग्रुप मेरा साइक्लिक है कि नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, तो आप इसका एक एलिमेंट उठाओ। साइक्लिक कैसे चेक करते हैं, उस एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो काम हो जाएगा। जैसे मेरे पास 1,1 एलिमेंट है, जैसे हमारे पास 1,1 एलिमेंट है, तो अगर हमको ऑर्डर देखना है ना, एलिमेंट का ऑर्डर, तो हम कैसे देखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर Z2 में है, मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ 1 इन Z4। 1 का ऑर्डर Z2 में देखो और फिर 1 का ऑर्डर Z4 में देखो। 1 का ऑर्डर Z2 में कितना है और फिर इसका क्या ले लो, एलसीएम। 1 का ऑर्डर Z2 में 2 है, 1 का ऑर्डर Z4 में 4 है, इसका ले लोगे एलसीएम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। समझ लेना कि हमको अगर ऑर्डर देखना है, 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूँ, हमें ऑर्डर ऑफ 1,1 देखना है ना। तो ऑर्डर ऑफ 1 इन Z2 में 1 का ऑर्डर क्या है, 2। ऑर्डर ऑफ 1 इन Z4 में 1 का ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। समझो
हमको निकालना है इसका, तो इसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे कि 1 1 एलिमेंट है, इसका हमको चाहिए ऑर्डर Z2 क्रॉस Z4। हमको 8 ऑर्डर का एलिमेंट कहाँ मिलेगा, 8 ऑर्डर का एलिमेंट तब मिलेगा जब एलसीएम इसका 8 मिलेगा। इसके पास एलसीएम ऐसा, जैसे इसके पास 1 ऑर्डर का 0 ऑर्डर का एलिमेंट 1 ऑर्डर का, इसके पास हमारे पास 0 ऑर्डर 1 नहीं, इसके पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा Z2 के पास और 2 ऑर्डर का मिलेगा, ध्यान देना। और Z4 के पास 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा और 4 ऑर्डर का मिलेगा। तो क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है इसमें जिसका ऑर्डर हमारे पास बन जाए समथिंग लाइक डेट 8? नहीं बनेगा। मतलब इसका जब हम लिखेंगे इसका एलिमेंट का ऑर्डर, तो ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ ए कामा बी, ये होता है हमारे पास एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1 कामा ऑर्डर ऑफ बी इन G2। ओके, ये एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1 कामा ऑर्डर ऑफ ए इन G2। नाउ अब देखो ऐसे निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 कामा 1 हमको निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1 क्या है Z2 कामा ऑर्डर ऑफ बी, नहीं सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 1 है ना, यहाँ पे 1 लिखो, 1 इन Z2 हमारे पास क्या है Z4। ध्यान दो 1 का ऑर्डर Z2 में कितना है 2, 4 का 1 का ऑर्डर इसमें कितना है 4, इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4। तो ऑर्डर ऑफ 1 1 क्या हो गया 4। इसी तरीके से अदर एलिमेंट का हम ऑर्डर निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा मिलेगा नहीं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए कामा बी इन Z2 क्रॉस Z4 सच दैट ऑर्डर ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 8। सो Z2 क्रॉस Z4 है ना, ये साइक्लिक नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये साइक्लिक बनेगा भाई साहब, ये साइक्लिक बनेगा क्योंकि Z2 अपने आप में साइक्लिक है, Z4 अपने आप में साइक्लिक है, जो दोनों के दोनों फाइनाइट हैं, तो ये ओवरऑल साइक्लिक आएगा। अब इसमें हमको एक एलिमेंट ढूंढना है, मान लो ये तो हमको नहीं मिला, ये बात हम लिख नहीं सकते भाई साहब। देखो ध्यान दो, इसको इरेज करो यहाँ से, ये वाला मैंने सही नहीं लिखा है यहाँ पे। मतलब ऐसे समझ लो मैंने ये वाला क्या निकाला है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, है ना। कोई ना कोई तो एलिमेंट आपको मिल ही जाएगा, जिसके अंदर ये वाली कहानी इनबिल्ट हो रही होगी। ओके नाउ ध्यान दो, बताते हैं। जैसे यहाँ से ये ऑर्डर ऑफ 1 1 पता चला, अब बाकी एलिमेंट्स के ऑर्डर ऑफ फाइंड करिएगा। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात ये कि जैसे Z2 क्रॉस Z4, Z2 अपने आप में साइक्लिक है, Z4 अपने आप में साइक्लिक है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा Z2 क्रॉस Z4 ये भी साइक्लिक हो जाएगा। आप क्या करिएगा, ये इतने सारे एलिमेंट हैं, इनमें से आप निकाल के देखिएगा ऑर्डर, सबके ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे तो आपको मिल ही जाएगा कि उसका ऑर्डर आना चाहिए इतना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों ग्रुप हमारे पास साइक्लिक हैं। जब दोनों ग्रुप साइक्लिक गिवन होते हैं तो उसको जनरेट करने वाला एक तो ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर और नॉट? ओके, बोथ आर साइक्लिक, देन इसको साइक्लिक होना पड़ेगा। चलो इसको मैं रिव्यू करूंगा, रिव्यू करके आपको बताऊंगा। फिलहाल ये हमारे पास साइक्लिक होना चाहिए, फिलहाल तो साइक्लिक होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारा ऐसे निकलेगा जैसे ये मैंने निकाला, बाकी आप निकाल के देख सकते हैं। और ग्रुप का ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ग्रुप के एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, इस तरीके से लिखे जाते हैं। ये वाली कहानी हो गई। ठीक है, नाउ अवर टास्क, हमारा टास्क है कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जो हमने G1 क्रॉस G2 डिफाइन किया था, G1 कामा G2 सच डैट G1 हमारा कैपिटल ऑफ G1 में डिफाइन हो रहा है, G2 हमारा कैपिटल ऑफ G2 में। अब इसको हमें दिखाना है कि दिस इज ग्रुप और नॉट, ये हमारे पास ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो इसको ग्रुप दिखाने के लिए हमारे पास एक क्या है, टास्क है। क्या करना है हमको? बस सिंपल, देखो G1 अपने आप में ग्रुप है, G2 अपने आप में ग्रुप है, तो ऐसा होने से अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें? देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या है, लाइक जैसे पहली ले लो क्लोजर। क्लोजर कहता है कि अगर G1 कामा H1 हमारा मान लो G1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्लोज्ड होंगे, यानी G1 H1 का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास किसके अंदर जाएगा? G1 के पास, सिंस G1 इज अ ग्रुप, क्योंकि G1 मेरे पास क्या है, ग्रुप। सेम काम अगर हम G2 कामा H2 बिलोंग कर रहा है हमारा G2 में, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ G2 H2 हमारा G2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, सिंस G2 इज अ ग्रुप।
हमारे पास G2 क्या है, ग्रुप है। ओके, तो यहां से हमको पता चलेगा G1H1 ये वाला टर्म कामा G2H2 ये वाला टर्म, इसका बना दिया टपल, क्योंकि ये हमारे पास G1 क्रॉस G2 के अंदर बिलोंग नहीं कर जाएगा, कर जाएगा, तो यहाँ से क्लोजर हमारे पास क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे एसोसिएटिव के लिए, बहुत आसान है यार, इसमें इतना बड़ा इशू है नहीं। एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, हम टर्म लेंगे लाइक G1 G2 हमारा कामा ले लेते हैं, H1 H2 ले लेते हैं कामा, K1 K2 ले लेते हैं। ये हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, G1 क्रॉस G2 के अंदर। तो हमारा टास्क है कुछ दिखाना कि G1 G2 का प्रोडक्ट हम पैसे किससे करेंगे, H1 H2 के साथ, है ना। वो हमारे पास क्या है, K1 K2 से ऐसा प्रोडक्ट करेंगे। तो इसका जब करो तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दो, ये हमारा G1 H1 के साथ आएगा, G2 H2 के साथ आएगा, बस घुमाना है G1 H1 कामा G2 H2, ये ऐसे हो जाए तो इसको लिखेंगे K1 K2। नाउ K1 को इसके साथ और G2 को इसके साथ, तो इसको हम लिखेंगे G1 H1 के साथ में K1 कामा G2 H2 के साथ में K2। ध्यान देते रहना। नाउ हमको लाना क्या है, हमारा टास्क क्या है, हमारा ऐसे टास्क है कुछ कि G1 G2 बाहर निकल जाए, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाए H1 H2 कामा K1 K2, ये टास्क है। तो इसी की तरीके से काम करते हैं। यहाँ से G1 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में H1 K1 कर लो, यहाँ से G2 को बाहर निकालो, ब्रैकेट में H2 K2 कर लो। ऐसे करने के बाद क्या हुआ, ऐसे करने के बाद हुआ हमारे पास यहाँ से G1 G2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से हमारा G1 और G2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचा हमारे पास H1 K1 कामा H2 K2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, ब्रैकेट में G1 G2 बाहर है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H1 H2 कामा K1 K2। ओके, तो ये बस हमारे पास आ गया G1 G2, एक ब्रैकेट में आ गया H1 H2 कामा, क्रॉस लिख लो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो K1 K2। यही तो हमारे पास एसोसिएटिव होती है, तो एसोसिएटिविटी यहाँ से होल्ड हो गई। एसोसिएटिव होल्ड होने के बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी। बहुत आसान है यार, आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता है कि जैसे फॉर ऑल G1 बिलोंग्स टू G1 सच डेट G1 इज इक्वल टू G1, E1 लिख दिया, तो E1 क्या हो गई, E1 हो गई आइडेंटिटी हमारे पास किसकी, कैपिटल G1 की। सिमिलरली फॉर ऑल G2 बिलोंग्स टू G2 सच डेट, जो है डेफिनेशन वही लिख रहा हूँ, E2 इज इक्वल टू G2। यहाँ से क्या पता चला, E2 जो है आइडेंटिटी हमारे पास किसकी हो गई, G2 की। ओके, अब जब दोनों आइडेंटिटी मेरे पास हो गई तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि G1 कामा G2 का मल्टीप्लाई E1 कामा E2 के साथ, तो हमारे पास G1 कामा G2 आ जाएगा फॉर ऑल G1 G2 हमारे जो बिलोंग करेंगे G1 क्रॉस G2 में। तो यहाँ से पता चल गया E1 कामा E2 जो हो गया वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। हुआ कि नहीं बताइए, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ कि नहीं, आई थिंक हो गया। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेते हैं, है ना। इनवर्स क्या कहता है भाई साहब, इनवर्स कहता है फॉर ईच G1 in G1 there exist H1 in G1, there exist H1 in G1 such that G1 H1 is equal to identity 1 आना चाहिए। सिमिलरली G2 बिलोंग करेगा G2 में, there exist H2 मिलेगा हमको G2 में, such that क्या आना चाहिए, G2 H2 is equal to E2। ये हम क्यों कह रहे हैं, सिंस G1 कामा G2 हमारे पास क्या है, ग्रुप। ओके, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता G1 G2, यहाँ पे लिखो H1 H2 is equal to E1 E2। तो यहाँ से मैं बता नहीं सकता हूँ क्या कि H1 कामा H2 आर इनवर्स ऑफ G1 कामा G2। यहाँ से एग्जिस्टेंस मिल गई इनवर्स की, बस हो गया। तो ये इम्प्लाई करेगा कि G1 क्रॉस प्रोडक्ट G2 जो है वो हमारे पास क्या है, EDP का मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ये आपकी लास्ट थ्योरम थी। और क्या हुआ बेसिकली, वेट
हमने ये थ्योरम कर दी। अब इतना ही है आपका जो है यूनिट 3 में सिलेबस। अगर कर लेंगे तो कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है ना, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं जितना करा रहा हूँ ना बहुत सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है। आप इतना कर लोगे, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हम मिलेंगे आपसे अब यूनिट 4 में रिंग थ्योरी में। तब तक के लिए बाय बाय। 2-3 दिन तक वेट करिए और सारी चीज़ें पढ़िए, रिवाइज करिए, है ना। रिवीजन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय बाय। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।